नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में होने वाले धरना प्रदर्शन की। तो आज प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विद्यार्थियों का धरना प्रदर्शन है और विद्यार्थी पोस्टर वगैरह लगा रहे हैं, सोशल मीडिया में भी अपनी बात रख रहे हैं और एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। इसी बार कटाव रिवाइज आंसर की, फाइनल रिवाइज आंसर की, जो भी हम लोगों ने इनसे मांगी है चीज़ें, ये सब इनको देना पड़ेगा। तब जाके पारदर्शिता सुनिश्चित हो पाएगी 26 में। तब आप लोग 1800 के बारे में ठीक ठाक समझ पाएंगे। और हमारी लड़ाई जो है आरओ वाली भी है। ऐसा नहीं है कि आरओ को ये छोड़ दें, आरओ से लेकर के सबकी लड़ाई। विद्यार्थियों ने अपील भी किया है कि कोई भी जो राजनीतिक दल का पोस्टर, बैनर वगैरह वहां पर नहीं लगाएं और ये जो आंदोलन है वो केवल विशुद्ध छात्रों का आंदोलन है। छात्रों की बातें रखी जाएंगी। इसको लेकर के समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। यूपीपीएससी के बाहर प्रतियोगी छात्रों का आज धरना प्रदर्शन। राजनीतिक झंडा, बैनर पूरी तरह से प्रतिबंधित। माहौल बिगाड़ने वालों पर छात्र रखेंगे नजर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर आज प्रतियोगी छात्र अपने हक और पारदर्शिता की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन करेंगे। पीसीएस, आरओ, एआरओ सहित विभिन्न परीक्षाओं में कट ऑफ प्राप्तांक संशोधित उत्तर कुंजी जारी न किए जाने से नाराज छात्रों ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन पूरी तरह गैर राजनीतिक होगा। किसी भी तरह की अराजकता या राजनीतिक हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आंदोलन की अगुवाई कर रहे आशुतोष पांडे का कहना है कि वर्षों से यूपीपीएससी की परीक्षाओं में पारदर्शिता को लेकर के सवाल उठते रहे, लेकिन आयोग की ओर से ठोस समाधान नहीं किया गया। अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद भी संशोधित उत्तर कुंजी सभी वर्गों का कट ऑफ और अभ्यर्थियों की मार्क्स लिस्ट सार्वजनिक न होना छात्रों में असंतोष और अविश्वास पैदा करता है। इसी के विरोध में छात्र एकजुट होकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। छात्रों की प्रमुख मांगों में संशोधित अंतिम उत्तर कुंजी तत्काल जारी करना, सभी वर्गों का कट ऑफ प्रकाशित करना, सभी अभ्यर्थियों की प्राप्तांक सूची सार्वजनिक करना और आयोग की वेबसाइट पर ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उपलब्ध कराना शामिल है। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा में पूछे गए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उत्तर कुंजी और उसके अंतिम संशोधित संस्करण को भी सार्वजनिक करने की मांग उठाई गई है। लिखा उधर आंदोलन को लेकर के प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने भी सख्त रुख अपनाया है। छात्रों ने तय किया कि कोई भी पार्टी, झंडा, बैनर, नारे प्रदर्शन स्थल पर नहीं लाए जाएंगे। यदि कोई माहौल बिगाड़ेगा तो छात्र उस पर नजर रखेंगे। समझने की कोशिश करें और हम सबका स्वागत करते हैं। इनडायरेक्ट वे में, प्रत्यक्ष रूप से हम ये नहीं चाहते हैं कि आप अपने एजेंडा को फुलफिल करने के लिए अपने संगठन के बच्चों को भेज दीजिए, यहाँ बवाल मचवा दीजिए, इस पूरे आंदोलन को जो है एक राजनीतिक मंच दे दीजिए 27 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। हमारा बस इतना ही मांग है प्रशासन और शासन से कि इस प्रकार का कृत्य कोई भी पार्टी करती है, कोई भी राजनीतिक गतिविधि इन्वॉल्व होती है तो वो जिम्मेदारी हम बच्चों की नहीं है, वो प्रशासन। छात्राओं से भी विद्यार्थियों ने कुछ अपील की है। आप लोग इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। तो मैं अपनी बहनों से भी कहना चाहता हूं, जैसे पिछली बार आप लोगों ने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और आप लोगों की वजह से वो आंदोलन सफल हुआ था, फिर भी आप लोग जैसे ही अपने सपनों को जीने के लिए यहाँ तक इलाहाबाद तक आई हैं अपने घर से निकल के, वैसे ही कल भी आप लोग लोक सेवा आयोग बहुत होगा दूरी तो 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वहां भी पहुंची है अपने अधिकार के लिए। क्योंकि कई लड़कियां हमको फोन किए कि भैया मेरा 97 क्वेश्चन था, भैया मेरा 108 क्वेश्चन था, हमारा नहीं हुआ है। तो मैं उन सभी बहनों से कहना चाहता हूं ये आपकी लड़ाई है, आप अपनी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आइए। ये किसी भी तरीके का उग्र आंदोलन नहीं होगा, ये कोई भी ऐसी आंदोलन नहीं है जो दूसरों का आंदोलन हो, किसी राजनीतिक दल का हो, किसी संगठन का हो, किसी संस्था का हो। ये आपका आंदोलन है। हम शांतिपूर्वक से, सबसे बुद्धिजीवी वर्ग माना जाता है जो पीसीएस तैयारी करता है, जो यूपीएससी की तैयारी करता है, तो मुझे पता है और आपको पता है कि आप लोग किस तरीके से लड़ेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं अपनी बहनों से भी, अपने भाइयों से भी, सभी लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए इस आंदोलन में, तभी सफल होगा। आप सब पता है मुझे कि परीक्षा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन अगर 2 घंटे का आप समय निकाल लेते हैं अपने अधिकार के लिए तो ये आपकी आंदोलन को मजबूत करेगा। ये आपकी सूचना है बीएड शिक्षकों की। बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स का आदेश जारी हो गया है। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि प्राइमरी में केवल डीएलएड बीटीसी के विद्यार्थी ही रहेंगे और अगर कोई बीएड शिक्षक पहले से कार्यरत है तो उसको एक ब्रिज कोर्स करना होगा। एक बार ही शिक्षकों को समय दिया गया है। अगर ये फेल हो जाएंगे इस ब्रिज कोर्स को करने में तो इनकी नौकरी चली जाएगी। लिखा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से पूर्व में जारी आदेश के क्रम में परिषदीय विद्यालयों में तैनात बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इससे लगभग 33,000 शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। दरअसल पूर्व में परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 के लिए बीएड योग्यता को अमान्य कर दिया गया था। वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी। तो जिनको भी ये कोर्स करना है, वो जितने शिक्षक हैं वो कोर्स कर लें। लिखा है कि इस कोर्स के शुल्क को लेकर के शिक्षकों में असमंजस है। शिक्षकों के मुताबिक कोर्स के लिए शुल्क लगभग 25,000 रुपए है। यह शुल्क विभाग देगा या नहीं, इसे लेकर स्पष्ट निर्देश नहीं है। पूर्व में यह शुल्क विभाग दिया करता था। पैसा वैसा ज्यादा मत देखो, अपनी नौकरी बचाओ।
आवेदन करो। और लिखा भी है कि ब्रिज कोर्स के लिए आदेश जारी है और एक बार ही मौका मिलेगा। कोर्स न करने या फेल होने पर शिक्षकों को नौकरी से वंचित कर दिया जाएगा। और यहाँ पर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर के आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन यानी कि पंजीकरण करा सकते हैं। अगली सूचना भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है जेआईसी प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन पोर्टल खोलने की मांग। जेआईसी प्रवक्ता भर्ती में विद्यार्थियों का कहना है कि पहले की तरह एक बार विद्यार्थियों को मौका दिया जाए, यानी बिना बीएड के विद्यार्थियों को प्रवक्ता भर्ती के लिए आवेदन करने दिया जाए। क्योंकि नई नियमावली में जो जेआईसी प्रवक्ता की भर्ती आई थी उसमें बीएड को अनिवार्य कर दिया था और बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे। उसी को लेकर के यहाँ पर लिखा है छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल विधान परिषद सदस्य एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव से उनके आवास पर मिला और राज्य की इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती 2025 और आगामी उत्तर प्रदेश पीजीटी प्रवक्ता भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी अपनी प्रमुख मांगे उनके समक्ष रखी। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि प्रवक्ता भर्ती 2025 में कई परास्नातक विभिन्न कारणों से आवेदन नहीं कर पाए हैं। तो एक तो कारण था एज रिलैक्सेशन वाला और दूसरा कारण था बीएड वाला, जिसकी वजह से बहुत सारे विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे और यही मांग की जा रही है। मुक्त विश्वविद्यालय में यूजीसी नेट स्कोर पर पीएचडी कर सकते हैं। प्रयागराज में लिखा उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में पहली बार यूजीसी नेट के स्कोर के आधार पर पीएचडी में दाखिला लिया जाएगा। अभी तक विश्वविद्यालय स्वयं प्रवेश परीक्षा आयोजित करता था, लेकिन वर्तमान सत्र से इस प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। 19 विषयों में कुल 56 सीटों पर पीएचडी में प्रवेश होगा। ऑनलाइन आवेदन 23 दिसंबर तक लिए जाएंगे। चयनित अभ्यर्थियों की सूची 24 जनवरी को जारी की जाएगी। तो जिन विद्यार्थियों को भी पीएचडी में प्रवेश लेना है तो वो विद्यार्थी यहाँ से प्रवेश ले सकते हैं अगर उन्होंने यूजीसी नेट की परीक्षा दी हो। अगली सूचना है अग्निवीर की। डिप्लोमा धारकों के लिए अग्निवीर बनने के मौके बढ़े हैं। अग्निवीर योजना के कई नफा नुकसान है, इसके कुछ फायदे भी हैं। जो विद्यार्थी 10वीं के बाद आईटीआई या इससे मिलता जुलता डिप्लोमा करके इस योजना में आवेदन कर रहे हैं उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता मिल रही है। दरअसल सेनाओं का कहना है कि उन्हें तकनीकी रूप से मजबूत जवान चाहिए। जिनके पास पहले से ही डिप्लोमा है उन्हें चयन में प्राथमिकता दी जा रही है। थल सेना में करीब 40% जवानों को तकनीकी योग्यता की जरूरत होती है, जबकि वायुसेना और नौसेना में 80% से अधिक जवानों के लिए तकनीकी योग्यता की जरूरत पड़ती है। पहले जब तक सेनाओं में नियमित भर्ती होती थी तब सेना खुद ही अपने जवानों को ट्रेनिंग देती थी। और चूंकि अब अग्निवीर के लिमिट ही 4 साल की है, अगर 2 साल ट्रेनिंग करवाएंगे ये लोग आईटीआई पॉलिटेक्निक वगैरह तब तो खत्म, कुछ काम कब करेंगे। तो इसलिए पहले से ही अगर कोई ट्रेंड आ रहा तो उसको ये लोग प्राथमिकता दे रहे हैं, उसको पहले ले रहे हैं। लिखा है अब अग्निवीर का कार्यकाल 4 साल का है, इसलिए 10 जवानों की जरूरत है। और यहाँ पर लिखा भर्ती, ये देखिए शुरू में डिप्लोमा धारी कम आ रहे थे लेकिन उनकी संख्या बढ़ रही है। वहीं पर पुलिस कांस्टेबल भर्ती की भी बात कर लेते हैं। तो जानकारी निकल करके आ रही है कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो विज्ञापन है वो इसी सप्ताह जारी हो सकता है और जल्द ही इन विद्यार्थियों का इंतजार समाप्त होगा। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। होमगार्ड भर्ती की भी बारे में याद रखिएगा। होमगार्ड भर्ती की लास्ट डेट 17 तारीख ही है और 41,000 पदों पर इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक आवेदन न किया हो तो वो विद्यार्थी याद रखें कि आवेदन कर लें। कई सालों बाद, लगभग 15 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। रेलवे को लेकर के आज फिर से सूचना दी गई है कि रेलवे में ग्रुप डी के 22,000 पदों पर भर्ती होगी। सभी जोन से पूछें खाली पदों का ब्यौरा और किस किस विभाग में यहाँ पर कौन कौन सी भर्तियां होंगी ग्रुप डी की, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। आवेदन के लिए योग्यता न्यूनतम 10वीं पास होनी चाहिए, 18-36 के बीच की आयु होनी चाहिए और ये सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। जबकि रेलवे में ही एक दूसरा ग्रुप कह रहा है कि रेलवे में 50,000 से ज्यादा पद रिक्त हैं और 50,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए, लेकिन 22,000 पर लगभग है कि 22,000 पर भर्ती होगी ही। अंतिम सूचना पर एक और सूचना है सीयूईटी पीजी का जो विस्तृत कार्यक्रम है वो जारी कर दिया गया, जिसे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर सीयूईटी पीजी के लिए लास्ट डेट 14 जनवरी बताई गई है और 14 दिसंबर से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो जिन विद्यार्थियों को भी एमए एमएससी आदि में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना हो तो वो विद्यार्थी इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कोई काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।